जनपद में अवस्थित महर्षि में ही सत्संग आश्रम चंपापुरी नाथ नगर में संतों के मंगलमय ज्ञान को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। संतों का ज्ञान से लोगों का कल्याण होता है। संत संसार के लोगों को सत्पथ दिखाने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति सभ्यता में संत की बड़ी मान्यताएं हैं और हमारी संस्कृति संतों के ज्ञान से ओतप्रोत है। संतों के ज्ञान को आचरण में उतारने से हमारा समाज सुंदर बनेगा। मैं इस आश्रम के संचालन समिति के जितने भी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, सबों को इसके लिए शुभकामना देता हूं जो आप लोग बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। संसार के सबसे लाभकारी कामों में यह एक काम है। भगवान शिव से मां पार्वती एक दिन पूछती है, हे पति, संसार में सबसे अधिक लाभकारी काम कौन है? तो भगवान शिव ने बड़ा सुंदर कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजे, संत समागम के समान और कोई दूसरा लाभ नहीं है। सिर्फ मैं कहता हूं सुन, गावे वेद पुराण प्रमाण देते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहां पर संत समागम हो रहा है। ये संतों का समागम जहां हो जाए वह जगह पावन हो जाता है। हम कहेंगे यहां पर संत कहां है कोई, तो हमारे आराध्य देव का एक बार कार्यक्रम वैशाली जिला में हो रहा था, हाजीपुर में उनकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन आयोजक जो थे, गुरु महाराज की रहने की जो व्यवस्था, निवास था, एक स्कूल में कर दिया और न स्कूल की कोई सफाई थी न कुछ था। अब गुरु महाराज को कष्ट हो रहा था। मैंने पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ बाबा से पूछा था, हजूर वहां क्या परेशानी थी? उन्होंने कहने की कृपा किए, जिस कमरे में रखा गया था उनकी सफाई ठीक से नहीं की गई थी, उनकी धुलाई भी नहीं किया था, क्योंकि लोग नए सत्संगी था, उनको उतना ज्ञान नहीं था। तो हुजूर कहते, पूज्य बाबा जो हम लोग गए तो अपने से उनकी सफाई के सब कुछ किए, लेकिन दुर्गंधी आ रही थी। तो पूज्यपाद राम लगन बाबा गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते, हजूर जहां नहीं भी जाना चाहिए वहां भी हुजूर चले जाते हैं, सरकार चले जाते हैं, सरकार को बड़ा कष्ट होता है। तो गुरु महाराज कुछ देर चुप रहे और कहने की कृपा के, देखी संत की महिमा। कहते, देखो जी, जहां सत्संग होता है सिर्फ मैं ही जाता हूं ऐसी बात नहीं है, वहां पर बहुत सारे देवी देवता और संत भी उपस्थित रहते हैं।
भले हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन वे सूक्ष्म शरीर धर कर आता है और हम लोगों की रक्षा करते रहता है। ये आराध्य देव की अमोघ वाणी है। हम लोगों को विश्वास है जहां पर सत्संग होता है तो हमारे आराध्य देव भी रहते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथ में आया है जहां पर सत्संग होता है तो हमारे मां सीते ने अपने भक्त हनुमान को वरदान दिया था, चारों युग परिताप तुम्हारा। तो चारों युग में आप रहिएगा, लेकिन कहां रहिएगा? साधु संत के तुम रखवारे। जहां साधु संत रहेंगे ना, उसकी आप रक्षा करेंगे। जहां सत्संग होगा, संतों की कथा होगा, वहां आप जाके विराजमान होंगे। तो जहां पर सत्संग होता है, संत समागम होता है, तो बहुत सारे देवी देवता और संत लोग भी उपस्थित रहते हैं। और जहां ये लोग रहेंगे तो वहां कल्याण ही कल्याण होगा। तो हमें चाहिए संतों के ज्ञान को ठीक ठीक सुने और सुन करके आचरण में उतारें, तब तो बड़ा लाभ होगा। अभी आप लोग बड़ा सुंदर प्रसंग को श्रवण कर रहे थे, जो उस समय के जो सबसे बड़े संत महापुरुष थे, उन सब की गोष्ठी हो रही थी और सब आपस में बैठे थे और बैठकर विचार कर रहे थे हमें क्या करना चाहिए। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक यहा करिए राम पद पंकज नेहा। सबों ने एक स्वर से यही निर्णय किया। क्या किया? अगर आप सुख चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, तो सब कर मत खग नायक यहा। खग नायक मतलब पक्षियों का राजा। पक्षियों का राजा कौन? तो गरुड़ जी। कहते हे गरुड़ जी, सबका यही विचार है, आप सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो क्या कीजिए? करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों में प्रेम करें। जो भगवान के चरणों में लग के रह जाते हैं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं आता है। बड़ा रोचक प्रसंग है। एक दिन संत कबीर साहब बैठे हुए थे और उनके आश्रम में लोग आटा तैयार कर रहे थे, मतलब गेहूं पीस रहे थे। मैं गया था काशी, उनके आश्रम, तो देखा मुझ चक्की अभी भी है वहां पर। वहां के लोगों ने कहा यही चक्की है। तो चक्की चल रही थी। तो संत तो संत होते हैं ना, उनका हृदय बड़ा विशाल होता है, उनका हृदय बड़ा पवित्र होता है और करुणा के सागर होते हैं। तो संत कबीर साहब देखते हैं क्या, चक्की चल रही है और सारे गेहूं पीसते जा रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। तो चक्की को चलते हुए देखा तो कबीर साहब रोने लगे। क्यों भाई? दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। देखा, उदाहरण है। संत तो हम लोगों को ज्ञान देने के लिए उदाहरण देते हैं, उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वे तो ज्ञान के भंडार होते हैं, ज्ञान के सागर ही होते हैं। तो क्या कहा? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। अभी जो चक्की कहेंगे ना, अभी तो कुछ लोग बूझ जाएंगे, कुछ वर्षों के बाद चक्की कहेंगे तो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि अब गांव घर में भी चक्की नहीं है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे माई लोग, जिसको गांव घर में जाता कहते हैं, हिंदी में चक्की कहते हैं, तो जाता लोग पीसते रहते थे। अब उसमें एक पार्ट नीचे होता था, वो स्थायी रहता था, वो नहीं चलता था, उनका कील अस्थाई रहता था। और एक पार्ट ऊपर से रहता था, उसमें घुमाने वाला, जिसको बोलचाल की भाषा में हथरा कहेंगे, अंग्रेजी में हैंडल कहेंगे, वो पकड़ के लोग घुमाती थी और उससे आटा तैयार करती थी। और देखते होंगे आप लोग, जब आटा पीसने लगती थी माई लोग,
तो उसमें गेहूं डाल रही है, पीसते जा रहा है। लेकिन कुछ कुछ गेहूं बड़ा चालाक होता था, वो घूमते घूमते आके उस कील के नदी लग जाता था। जो कील के नदी लग जाए तो पूरा घुमाते रहिए, लेकिन पिसाएगा नहीं। तब उसको पीसने के लिए क्या करते थे, उसको उठा करके उसको फैला दिया था, कील से हटा दिया जाता था। तो संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कहा दोनों पाट के बीच में सब पीस रहा है। तो लोगों ने पूछा, महाराज ये कौन सा पाठ है? वहां तो गेहूं पीस रहा है, यहाँ पर कौन पाठ है? सगुन अगुन दो पाटला। शगुन और अगुन, अभी रूप और अरूप की बात सुन रहे थे। कहीं कहीं कहते हैं दिन और रात। अब इसमें होता है क्या, निर्गुण पाठ स्थिर है, सगुन पाठ चल रहा है। सगुन में बदलाव है और निर्गुण में बदलाव नहीं, सदा एक रस रहता है, स्थिर रहता है। तो नीचे का पाठ स्थिर है, ऊपर सगुन पाठ एक प्रतीक है, वो घूम रहा है और उस नीचे के पाठ को छेदते हुए ऊपर के पाठ को भी छेद रहा है, वो कील है। कहते हैं किला से लगा रहे ताको विघ्न न हो। जो किला से लगे रहता है उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं। वो किला क्या है? वो किला है परमात्मा, वो किला है ईश्वर। उस किला से जो लगे रहेंगे तो उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उस किला से लगने का मतलब क्या है? उसी किला का प्रतीक गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सब कर मत खग नायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। वो प्रभु का चरण वही दरअसल में कील है। उस कील के शरण में जो चला जाएगा तो उनके जन्म मरण के चक्कर सब छूट जाएंगे। उस कील के नजदीक जाने की आवश्यकता है, यही भक्ति है। जब तक कील से दूरी बनी रहेगी तो संसार में पीसते रहेंगे, जन्म मरण होता रहेगा और हमारा जीवन नारकीय बन जाएगा। आप श्रवण कर रहे थे, बड़ा सुंदर उदाहरण। संसार के असंभव काम हो सकता है संभव हो जाए, विज्ञान का युग है। लेकिन जब तक आप प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा भक्ति नहीं करेंगे, तो आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत में बदलाव नहीं होगा का यह सिद्धांत अपील बदलने वाला नहीं है। और भक्ति करें, उस राम का भक्ति कैसे होगा? मैं भी सुन रहा था रास्ते से, कह रहे थे लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया अर्जुन ने, द्रौपदी ने भगवान राम का दर्शन किया, लेकिन दर्शन करने के बाद भी उनका जो कष्ट है, कष्ट नहीं मिटा, कष्ट लगा ही रहा। तो कौन से राम, कौन से शिव, कौन सा प्रभु का दर्शन किया जाए? तो संतों ने कहा इस इंद्रियों के द्वारा जिसका दर्शन करेंगे तो न असली राम होंगे, न असली कृष्ण होंगे, न असली शिव होंगे, न असली गुरु होंगे। इस इंद्रियों के द्वारा जिसका दर्शन होगा, तब जो कोई इस इंद्रियों के घाट से ऊपर उठकर तब जो दर्शन करता है, तब असली का दर्शन होता है। इसलिए असली को पाना चाहते हैं तो नकली को त्यागिए, नकली से ऊपर उठने की जरूरत है। एक बड़ा रोचक प्रसंग है। दक्षिण भारत में एक संत हुए, संत नामदेव जी महाराज। उनके पिताजी पुजारी थे, मंदिर में एक मंदिर था, बराबर पूजा किया करते थे। तो ये बच्चा 6-7 वर्ष का होगा लगभग। तो देखता था पिताजी रोज आके पूजा करते, घंटी डुलाते हैं, कुछ ना कुछ भोग लगाते हैं। तो पिताजी को कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ गई। तो पिताजी ने कहा था, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, जरा तू भगवान को भोग लगा देना, देखो भगवान भूखे नहीं रहे, जरूर भगवान को खिलाना। तो बच्चा तो छोटा है, जो आप कह दीजिएगा तो बच्चा उसको धारण कर लेता है। अब उनकी माँ दूध दिया गिलास में, कटोरा में खीर दिया, लेके चले गए। बच्चा है, भगवान को खिलाना है। उसको मंदिर खोला पट को और भगवान के चरणों में रख दिया।
किवाड़ लगा दिया। पिताजी भी किवाड़ लगाते थे, ये भी किवाड़ लगा दिया। कुछ देर के बाद किवाड़ खोलते हैं तो देखते ना दूध में कमी आई है ना खीर में कोई घटा है। तो देखा का भगवान लगता नहीं खा पाए, हम हरबरा के खोल दिए, इसीलिए भगवान ना दूध पी सके ना खीर खा सके। फिर पट को बंद किया। अब कई बार पट को लगाता है, खोलता है, लेकिन घट नहीं रहा है। तब इनके मन में लगता है कोई बात है। पिताजी आते थे तो कहता था भोग लगा के आए हैं, हम लोगों को प्रसाद देते थे, आज भगवान क्यों नहीं खा रहे हैं? इसका मतलब भगवान के मन में अभी बच्चा है, इसीलिए हमको थोड़ा टाल रहे हैं। तो गया भीतर, कहा प्रभु क्यों नहीं खाते हैं आप, आपको खाना पड़ेगा। तो भगवान कुछ नहीं बोल रहे। अब बाल हट, कहा अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, आपके यहां बैठे रहूंगा। और बगल में मंदिर में डंटा भी रहता है ना, डंटा उठा लिया, कहा अगर नहीं खाएंगे तो आप समझते बच्चा है ना कुछ नहीं करेगा, ये डंटा हम उठा लिए हैं, आपको खाना पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अब होता क्या, ये भक्ति का भाव है, भक्त का प्रेम है। भगवान प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुआ तो पहले तो खीर खाने लगे, आधा से अधिक जब भगवान खा गए तो हाथ पकड़ा, कहा भगवान सब आप ही खा लीजिएगा। पहले तो पिताजी ले जाते थे, हम लोगों को खिलाते थे, आज आप में सब कुछ खा लीजिएगा। हाथ पकड़ा तो भगवान छोड़ दिए। फिर दूध पीने लगा, आधा से अधिक हुआ तो फिर हाथ पकड़ लिया, सब आप भी चट कर जाइए तो हम लोग क्या लेंगे, प्रसाद भी तो छोड़िए आप। तो बेचारे छोड़ दिए। कहते प्रभु आप खा लिए, हमको कौन खिलाएंगे? तो उनको भी खिला दिया। थोड़ा जो बचा था घर लेके गया, कहा मां तो बेटा इतना देर क्यों हो गया, 3-4 घंटा, क्या परेशानी था? क्या करेंगे मां, भगवान तो खाते ही नहीं थे, क्या बार कितने बार किवाड़ को लगाए खोले, पट खोले, लेकिन भगवान नहीं खा रहे थे। तब मैं डट गया, जब डंटा उठा लिए तो भगवान तो पूरा दूध पी रहे थे, तब हमने रोक लिया। खीर खाना शुरू किया तब भी मैंने रोका। तो माँ कहते अरे भाई आज तक तो भगवान खाते नहीं है, लेकिन बोलती नहीं है, अगर बोलेंगे तो बच्चे के भाव को ठेस पहुंचेगा। तो माँ चुप हो गई। कहा खा लिया बेटा? तो हाँ खाया। तो माँ भी प्रसाद खाई। तो पहले का प्रसाद और आज के प्रसाद में अंतर होगा ना, स्वयं भगवान भोग लगाए हैं, अब इनके संस्कार में परिवर्तन होने लगा। कुछ दिनों के बाद जब उनके पिताजी आए, कहा बेटा भगवान को ठीक से भोग लगाता था ना? तो बच्चा कहता क्या कहेंगे बाबूजी, पहले तो भगवान नहीं खा रहे थे, दूध नहीं पी रहे थे, बहुत मैंने कहा, जब मैंने डंटा उठा लिया ना तब भगवान खाने लगे, अब रोज खाते हैं। तो इनके पिताजी के मन में हुआ मैं तो रोज भोग लगाता था, खाते तो नहीं थे भगवान, आज बच्चा कह रहा भगवान रोज खाते हैं। कहा बेटा चलो हम भी देखेंगे। तो लेके चला, रख दिया, प्रभु भोग लगाया जाए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। बहुत कहा, तब अंत में बच्चा हट क्या, कहा प्रभु यार नहीं तो आप झूठे हो जाएंगे, नहीं तो मैं झूठा हो जाऊंगा। पहले आप खाते थे तो मैं पिताजी को कहा आप खाते हैं, और आज आप नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब मैं झूठ बोलता हूं, या नहीं तो आप झूठ बोलते हैं, दो मत कोई झूठे हैं। तो भगवान तो प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी हुआ, सुनाई पड़ा, कहा देखो बेटा तुम्हारे पिताजी पुजारी हैं, वे पूजा करते हैं, हमको खिलाते नहीं है। और तुमको प्रेम था तो तुम खिलाने के लिए आया, तुम्हारे अंदर वो भक्ति थी इसलिए मैं खाया, लेकिन तुम्हारे पिताजी के अंदर वो प्रेम नहीं था। अब जरा विचार करें। तब कहते प्रभु एक बार तो खा लीजिए। तो कहते हैं उनके पिताजी को भी दर्शन हुआ, इनको भी दर्शन हुआ। अब जिनको भगवान का दर्शन हो जाए, जिनको भगवान हाथ से खिला दे, ये कलयुग की बात है, पहले युग की बात नहीं है, मैं कलयुग का प्रसंग कह रहा हूं। अब कैसे भाग्यशाली होंगे। अब वो नामदेव जी महाराज के यहाँ एक दिन संत मंडली आ गए, संत ज्ञानेश्वर आ गए और गोरा कुमार आ गए, उस समय के बड़े भक्त थे, सब आए।
कहा चलिए नामदेव जी महाराज, हम लोग तीर्थ में चलना चाहते हैं, वहां सत्संग भी होगा, हरि कथा भी होगा, घूमेंगे भी। तो कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे घर में तो स्वयं भगवान बैठे हैं विठल, उसको मैं खिलाता हूं पिलाता हूं, उनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहा देखिए खिलाते पिलाते ठीक है, लेकिन सत्संग में भी चलिए, संत के शरण में चलिए तो अच्छा होगा। कहा मैं नहीं जाऊंगा, जब मेरे भगवान कहेंगे जाने के लिए मैं तब जाऊंगा। तब ये गए पूछने के लिए, प्रभु साधु महात्मा आए, संत महात्मा आए, कहते हैं सत्संग में जाने के लिए, तीर्थ में जाने के लिए, जाओ क्या? तो भगवान हाँ बेटा जाओ। और उनका हाथ पकड़ के संत ज्ञानेश्वर के हाथ में दे दिया, कहा ले जाइए। अब ले गए तीर्थ में, सब जगह सत्संग चल रहा था, संजोग से एक जगह इसी तरह का सत्संग चल रहा था। तो उसमें हुआ क्या, संत ज्ञानेश्वर थे, उनके भाई थे सोपान देव, ये निवृत्तिनाथ, उनकी बहन थी मुक्ताबाई, सब थे सत्संग में बैठा हुआ था। तो सबसे छोटी उसमें बच्ची मुक्ताबाई थी, तो उनका उम्र बहुत कम, तो बच्चे बड़े चंचल होते हैं। जब सब सत्संग में बैठे हैं, कथा हो रहा है, बगल में एक मिट्टी को थापने वाला होता ना, वो था रखा हुआ, उसको लिया और सबको ठोकना शुरू किया। जैसे ठोकती है तो कोई कुछ नहीं बोला, जो बच्ची है उसे ठोक रहे हैं, लेकिन ठोकते ठोकते जब नामदेव जी को ठोका तो नामदेव जी बिगड़ गए। ये बच्ची को बुद्धि नहीं है, संस्कारहीन है, ये ठोकना शुरू किया। क्या है, मिट्टी का बर्तन है जो ठोकते रहती है। तो बच्ची जोर से चिल्लाई, हल्ला करने लगा, यही बर्तन कच्चा है, यही बर्तन कच्चा है, यही बर्तन कच्चा है। अब सबको हुआ जब बच्ची कहती है बर्तन कच्चा है और बाद बाकी पक्का है। तो लोगों ने पूछा इसका क्या मतलब है? जो कच्चा रहता है वो बोलता है, जो पक्का रहता है वो नहीं बोलता है, ये कच्चा है। अब नामदेव को बड़ा कष्ट हुआ, इतने संत समाज में हम कच्चे हो गए, मेरा ज्ञान पक्का नहीं है, मैं भगवान का दर्शन करता हूं, भगवान का से बात करता हूं, तब मैं कच्चा रह गया। वहां से निकले, आ गए अपने मंदिर में भगवान विठल के पास, चरणों पर सिर रखा, बहुत जोर से रोने लगा। तो भगवान कहते बेटा क्यों रो रहा है? कहा महाराज आपको हमारी फजीहत कराना था तो यही कर देते, यहां से भेजे संत मंडली के बीच में एक छोटी बच्ची हमको कच्चा कह दिया, कच्चा कह दिया, आपके दर्शन किया, आपसे बात किया, इसके बाद भी मैं कच्चा रह गया। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं, भक्त को कैसे रक्षा करते, बेटा तुम मुझसे बात किया, मेरी सेवा भी कर रहा है, लेकिन तुम संत और सदगुरु के चरण में नहीं गया है। जब तक सदगुरु के चरण में नहीं जाओगे तब तू पक्का नहीं होगा, तुम्हारा ज्ञान कच्चा रहेगा। यही कमी रह गई है, इसलिए बच्ची हल्ला कर दिया है। क्या गुरु भगवान तो यही बात था, तो पहले आपको गुरु के चरण में क्यों नहीं भेज दिया, पहले आप सत्संग में क्यों भेजा? कहा सत्संग में ज्ञान होता है, तुमको ठोकर लगा ना, जब लोगों को ठोकर लगता तब ना सुधार होता है। तब तू आए हो इधर, तो मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन अभी भी इनको अहंकार है, जो हमारे जैसे कौन विद्वान मिलेंगे, हमारे जैसे कौन भक्त मिलेंगे जो हमारे गुरु बनेंगे। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, अहंकार को तोड़ने का भी काम करते हैं। तो भगवान ने कहा हाँ, एक ओढ़र में औढ़रीनाथ मंदिर है, वहीं पर एक बाबा विशेश्वर रहते हैं, उसके पास जाओ, विशोबा, उनके पास जाओगे वही तुम्हारे गुरु हैं। तो इनको बड़ी खुशी हुई, जब गुरु तो मिल गया, गुरु तो मिल गया, बड़ी खुशी से जा रहे थे। वो गुरु भी कम नहीं थे, ऊंचे दर्जे के मां, देख लिया जो भगवान उनको स्वयं भेज रहे हैं, तो उनको अहंकार है, तो उनके अहंकार को तोड़ा जाए। ये क्या करते हैं, लेटे बूढ़े तो थे ही, जहां शिवलिंग था उसी पर पैर देकर सो गया था। उधर से आया तो देखा शिवलिंग पर पैर रखा हुआ, कहते गजब का है, बूढ़ाओं के सठिया गया इनका लगता बुद्धि, भगवान पर पांव रख दिया, इतना भी ज्ञान नहीं है, और गुरु कैसे बनेंगे? ये मन में हो रहा है, बोल नहीं रहा है। मन के जानत सब गुरु, काहे छिपावत अंध। मन की बात तो गुरु जानते हैं ना, इनके मन में हुआ। अब जैसे मन में होता है और कहते हैं जाके नजदीक सोई में, कहते हैं महाराज आपको इतनी भी बुद्धि नहीं है जो भगवान पर पांव दे दिया है। तो आंख बंद है, का बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूं,
देख भी नहीं पा रहा हूं, जिधर देखता हूं भगवान ही भगवान है, कहीं भगवान से जगह खाली नहीं है बेटा, जिधर भगवान शिव नहीं है उधर मेरा पांव रख दो। हम तो कमजोर हो गए हैं। अब युवक तो थे ही, तुनक मिजाजी थे, पांव को उठाया, घुमा दिया, 4 जगह घुमाया गया। अभी भी वो मंदिर है वहां पर दक्षिण भारत में, किसी भी मंदिर में एक ही शिवलिंग होता है, लेकिन वहां पे एक शिवलिंग बीच में है और चारों तरफ छोटा छोटा 4 शिवलिंग है। तो लोग कहते हैं 4 जगह जो पांव रखा ना, तो चारों जगह एक एक शिवलिंग हो गया। अब इनको विश्वास वाली भाई जिधर इनका पांव रखते हैं उधर शिवलिंग ही है, तो कहां पांव रखा जाए। अब समझ गए महापुरुष है, चरणों में गिर गया, कहा महाराज मैं अज्ञानी हूं, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। अंत में भक्त के हृदय में जब ठेस लगता है तब अपने इष्ट से लोग प्रार्थना करते हैं, कहा महाराज अब मैं कैसे इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूं। कहा बेटा ठीक है, तुमने भगवान को भोजन कराया, भगवान से बात किया, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। तुम इंद्रियों के घाटों में रहकर उस प्रभु को देखा, उनकी सेवा किया, अब तुमको युक्ति विशेष के द्वारा इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठना होगा, तब जो तुमको ज्ञान होगा वो ज्ञान तुम्हारा पक्का होगा। तब जब उनको ज्ञान दिया तो बैठ के ध्यान किया, और जब ध्यान किया अपने आप को इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठा लिया, उस प्रभु से जब एकत्व हो गया, तब देखिए एक दिन उनकी पत्नी भोजन रोटी बना रही थी, और उधर एक कुत्ता आ गए। तो परीक्षा, भगवान स्वयं आए परीक्षा लेने के लिए, इनको समत्व का ज्ञान हुआ कि नहीं। वो रोटी बना रही थी और ये गए बगल से रोटी लेके भागने लगे। तो ये देखते हैं जो कुत्ता आया है रोटी लेके भाग रहा है, तो ये क्या किया, बगल में घी का कटोरा था, कहा देखिए भगवान रुक जाइए ना, अरे सूखी रोटी खाइएगा ना तो मुंह में छाला पड़ जाएगा, थोड़ा घी लगाने दीजिए ना, मुलायम हो जाएगा। अब ये कटोरा लेके दौड़ रहे हैं, अब वे भगवान जो विठल भगवान कहते हैं वो दौड़ रहे हैं रोटी लेके। कुछ दूर जब गया तब भगवान खड़े हो गए और वहीं पर भगवान का दर्शन हुआ इनको। तो भाव क्या, जब इनको गुरु नहीं मिला था तो ज्ञान सेवा तो किया, भगवान से बातचीत भी हुई, लेकिन असली ज्ञान नहीं। जो अर्जुन ने को कहा भगवान श्री कृष्ण ने, तुम हमारे शरीर को देखा है लेकिन हमको नहीं देखा है, वही ज्ञान विठल को तूने देखा है लेकिन असली को नहीं देखा। असली कब देखा, जब गुरु के चरण शरण में गया, उनके चरण शरण में गए तब उनको ज्ञान हुआ। तो भक्ति करना चाहते हैं, उस भगवान के चरण में जाना चाहते हैं, तो भगवान का चरण कहां पर है, अयोध्या में कि मथुरा में कि वृंदावन में। अभी जाएंगे तो कहीं भगवान का चरण मिलेगा, अभी कहीं भगवान का चरण नहीं मिलेगा। तो भगवान का चरण है कहां पर, तो संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, दो कर जोर शीस चरणन दे भगति अचलवर मांगुरे। कहते दो कर जोर शीस चरणन दे, दो कर जोर, ये कर मतलब हाथ नहीं, ये कर मतलब किरण है। दोनों चेतनधार को जहां जोड़ेंगे, जहां जुड़ेगी वही भगवान का चरण है, वही भगवान का चरण है, वहीं पर जाने की जरूरत है। उसी को हमारे गुरुदेव दो नैन नजर जोड़ के एक नोख बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। चेतन धार को जहां जोड़ेंगे, जहां चेतन धार जुड़ गया, जिस प्रकार पांव कहां रहता है, ऊपर की नीचे नहीं, पांव नीचे रहता, सबका ऊपर सिर रहता है। तो भगवान का भी पांव कहां रहेगा, ऊपर की नीचे, नीचे में रहेगा। वो जो परमात्मा है तो उनका चरण कहां लटका हुआ, तो पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन स्थान है वहीं पर उनका चरण है, वहीं पर जाने की जरूरत है। जो कोई वहां पर चले जाएंगे तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। हमारी आराध्य देव ने बड़ा अच्छा कहा, तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख, तजदे विषय दुखदाई भ्रम खाइयो भाई। तो करना क्या होगा, तन नव द्वारो रामा अति मलिन ठामा, त्यागी चरु दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। कहा चलो, इस नव द्वार में जब तक परे रहोगे
तो ये तो अपवित्र जगह है, गंदा जगह है। तो गंदा जगह में सुख मिलेगा? गंदा जगह में सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरुदेव कहते त्यागी, इसको त्यागो चरु का दसम द्वारे। जिसको दसम द्वार कहा गया है, दरअसल में वहीं पर प्रभु का चरण है, वहां पर जाने की जरूरत है। यही असली भक्ति है। लेकिन इसको करने के लिए क्या करना होगा? इस भक्ति को करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक नाम का जप करना होगा। भक्ति का प्रारंभ एक नाम के जप से होता है। इसके लिए मैं सुबह कह रहा था, इसके लिए आंख को बंद करना होगा। बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। बाहर का भटकना बंद होगा, आंख बंद करेंगे तब अपने अंदर में चलने की बात होगा। है कुछ रहनी गहनी की बात, आ बैठा रहे चला पुनी जाता। शरीर तो बैठे रहता है लेकिन अंतर में चलते हैं लोग, चलते हैं। तो चलना प्रारंभ कहां से होगा? तो अंधकार में है। इसी को हमारे ठीक श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था, उस प्रभु के चरणों में जाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रभु के नाम का जप करना होगा। और जब जप भी करें तो ठीक ठीक करें। मन जप में नहीं लगता है तो मन को जप में लगाना है। मन भागता है तो मन को फेर फेर करके लाना है। और जब मन जप में जिनको लगने लगता है और तो बड़ा चैन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जिनका जप थोड़ी देर के लिए भी होने लगता है तो कहा गया है नाम जप के प्रभाव से इष्ट का दर्शन होता है। जिसको हमारे गुरुदेव कहते हैं आप उस प्रभु को प्राप्त करना चाहते तो क्या करना होगा? तो भजू भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। आप सुख देखना चाहते, सुख पाना चाहते हैं तो इस नव द्वार से 10वें द्वार में जाइए, सुख मिलेगा। और सुख देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? भजू भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, तब सुख देखो रे भाई। तब आपको सुख दिखाई पड़ेगा। सुख कहाँ है तब आपको पता लगेगा वो सुख कहाँ पर है। लेकिन ये काम होगा कैसे? तो गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, मैं ही न गुरु बिन आन उपकारी हो भाई। गुरुदेव कहते जब तक गुरु के चरण चरण में नहीं जाइएगा तो आपको ये ज्ञान नहीं होगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आप ध्यान कैसे कीजिएगा? तब आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु के चरण चरण में जाते हैं तब हमें ये ज्ञान मिलता है। और जब ज्ञान मिलता है तब हम ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, जिसको हम लोग बिंदु ध्यान कहते हैं। जो बिंदु ध्यान करेंगे तो दरअसल में वही प्रभु के शरण में जाएंगे, वही परमात्मा के शरण में जाएंगे। और जो बिंदु ध्यान करने लगते हैं तो हमारे गुरुदेव कहते हैं बिंदु ध्यान की बड़ी महिमा है। संसार के जितने भी रूप है सारे रूप का बीज बिंदु है। बिंदु से ही सारे रूप बनते हैं। और जब सारे रूप जिस चीज से बनता है ये बिंदु, ये प्रभु का विभूति रूप है परमात्मा का। तो जो बिंदु ध्यान करेंगे तो सबका ध्यान हो जाएगा। गुरुदेव के प्रवचन में आया है न उनका देवी का ध्यान छूटेगा, न देवता का ध्यान छूटेगा, न राम का ध्यान छूटेगा, न कृष्ण का ध्यान छूटेगा, सबका ध्यान। क्योंकि उस बिंदु से ही सारे रूप बनते हैं। इसलिए जो बिंदु ध्यान करेंगे तो सबका ध्यान हो जाएगा। अब जो बिंदु ध्यान करते हैं, जिनकी दृष्टि टिक जाती है तो प्रभु के चरण में चले जाते हैं। लेकिन चरण भी दो हैं, चरण एक नहीं है। तो हमारे गुरुदेव कहते थे जब आपको प्रकाश मिल गया, तम फटे ज्योति भरे,
आकाश का तू सैर कर। जब आपको प्रकाश मिला तो एक पांव मिला, अब जब शब्द मिल जाएगा तो दो पांव मिलेंगे। जिनको शब्द मिल गया तब दोनों पांव आ गया, तब फिर कमी क्या रहेगा। तो शब्द चाहिए, तो शब्द करने को पाने के लिए फिर नादानुसंधान की क्रिया करनी होगी, जिसको हमारे गुरुदेव कहते हैं। उस शब्द को, उसको राम नाम कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, स्फोट कहते हैं। उस ध्वनि को हमारे गुरुदेव कहते राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। परा न पशंती न मदमान बैखरी, नहीं वर्णात्मक हत धुन को राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। वो राम नाम अमर नाम है। उस नाम को जो प्राप्त कर लेता है, उस नाम के सहारे उस नामी के पास चला जाता है, फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। हमारे आराध्य देव तो कम शब्द में, हमारे आराध्य देव कम शब्द में कहते, यही मानुष देह समया में करू परमेश्वर में प्यार। परमेश्वर में प्रेम करने की जरूरत है। और जब परमेश्वर में प्रेम करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, क्या करेंगे हमको। तो कहते जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, असली भक्ति क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पार, पार गमन ही सार भक्ति है, यह लो ही में धार। इसके लिए में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। गुरुदेव को जब सूक्ष्म बनोगे, अति सूक्ष्म बनोगे, तब सूक्ष्म लोक में जा सकोगे, उस प्रभु के पास चले जाओगे। और जो उस प्रभु के पास चले जाते हैं तो प्रभु के असली चरण में चले जाते हैं, असली शरण में चले जाते हैं, तब फिर उनको संसार में आना नहीं पड़ता है। उसका जीवन सुखमय बन जाता है, उनका जीवन आनंदमय बन जाता है। यही भक्ति, इसी को करने की जरूरत है। संतमत सत्संग में यही ज्ञान दिया जाता है। इसी तरह का भक्ति कीजिए, और इस तरह की भक्ति करेंगे तब अपने अंदर में चलेंगे। और भक्ति का अर्थ सेवा भी होता है। भक्ति का कई अर्थों में एक अर्थ सेवा होता है। अभी हमारे बाबा सुना रहे थे, माता पिता गुरु चरणों में प्रणाम करते बारंबार। ये माता पिता और गुरु, इनका भी बड़ा उपकार है। देखिए माँ का कितना उपकार है, पिता का कितना उपकार है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। आज पाश्चात्य सभ्यता की ऐसी आंधी आई है, जो लोग इतने उपयोगितावादी हो गए हैं, जो माता पिता को भी भूल जाते हैं। माता पिता की सेवा लोग नहीं करना चाहते हैं, माता पिता से लोग दूरी बनाते हैं। एक जगह अखबार में मैंने कार्टून पढ़ा, कार्टून में निकला हुआ था, एक तरफ एक बूढ़ा बाबा को बैठा दिया था, एक तरफ एक गड्ढा था सड़क में, उसमें लिखा हुआ था गड्ढा और बुढ़ा से सावधान, गड्ढा और बुढ़ा से सावधान। तो मैंने गौर से पढ़ा तो उसमें संकेत ये था, जब गाड़ी वाले सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हैं तो जहां गड्ढा देखता तो ब्रेक लगाता है, और जहां पर आज के युवक जहां बूढ़ा बूढ़ी को देखेंगे तो ब्रेक लगाते हैं। क्यों? उनको जाना है मॉल घूमने के लिए, उनको जाना है बाजार में घूमने के लिए। अब बूढ़ा बाबा दरवाजे पर बैठे, कहाँ जा रहे हो जी, क्या काम है, तो टोक देंगे ना। बहू को जाना है शॉपिंग करने के लिए, सास बैठी टोक देगी, तो इसीलिए उसके किनारे होकर लोग निकलना चाहते। लेकिन नहीं भाई, जो बूढ़ा बूढ़ी हैं, माता पिता हैं, उनका जो बाल पका है धूप में नहीं पका है, संसार के अनुभव से पका है। इसलिए उनके अनुभव का लाभ लीजिए, माता पिता का ख्याल रखिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। आज लोग सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहते हैं। देखिए हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, कर भला होवे भला, करके भला तू देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुरा तू देख ले। अगर भला करेंगे तो भला होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमारी सेवा करेंगे। अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो मेरे आने वाले पीढ़ी भी सेवा नहीं करेंगे। इसलिए माता पिता की सेवा खूब हो। देखिए माता पिता प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, ये बोलते हैं
मंदिर में जब देवी देवता है उनको कुछ आप चढ़ा देंगे, ज्यादा भी दे देंगे कम भी देंगे, बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन घर में जो प्रत्यक्ष देवी देवता है उनकी अवहेलना करेंगे तो उनको कष्ट होगा। जब उनको कष्ट होगा तो आपका जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए माता पिता की सेवा करना चाहिए। मैंने पाके कुरान में पढ़ा, माता पिता के चरणों में जन्नत है, माता पिता के चरणों में जन्नत है। पाके कुरान में भी मैंने पढ़ा, प्रत्येक इंसान को क्या चाहिए, तो ईमान लाना चाहिए, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, जिन्ना नहीं करना, जिसको लोग व्यभिचार करते हो कहता है जिन्ना, जिन्ना नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, सब में लिखा हुआ। मैंने वहां पढ़ा, इंसान को चाहिए, सदग्रस्त को चाहिए, पड़ोसी के घर में धुआं उठ रहा है कि नहीं। अगर पड़ोसी के घर में धुआं नहीं उठता हो तो आप पहले नहीं खाइए, पड़ोसी को जाके देखिए, पड़ोसी को प्रेम दीजिए, पड़ोसी का सहयोग कीजिए। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सब एक स्वर से यही कहता है कि माता पिता की सेवा करें। घर समाज में जो कमजोर है उसको ऊपर उठाने का काम कीजिए, तब तो अच्छा होगा। लेकिन आज लोग इतना सेपरेट हो गए हैं, मकान तो बड़ा ऊंचा ऊंचा है, पहले मकान छोटा रहता था, कोई साधु बाबा जा पहुंचता था तो बड़ा प्रेम से लोग खिला देते थे। आजकल कोई साधु बाबा चला गया, कोई भिखारी चला जाएगा तो जाएगा कैसे, दीवार है उसमें क्या किवाड़ लगा हुआ, उसमें भी गेट पर लिखा रहता कुत्तों से सावधान। अब कैसे जाएगा, भीतर जाएगा तो कुत्ता उसको नोच ही लेगा। तो कुत्ता कौन बैठा हुआ है, जिसका संस्कार कम है, जो अध्यात्म ज्ञान से हीन है, वह शरीर से भले मानव है लेकिन भीतर से कुत्ता बना हुआ, काटने का काम करेगा। लिखा तो सही, कुत्तों से सावधान रहिए। इंसान रहेगा तब ना आपको प्रेम देगा, मानव रहेगा तब ना आपको प्यार देगा। इसी चाहिए जो आपके यहाँ कोई भूखा आ जाए, एक मुट्ठी भोजन दे दीजिए ना, प्यासा आया तो पानी दे दीजिए। ये धन सब दिन सबके साथ नहीं रहता है, ये धन चंचला है, लक्ष्मी माई स्थिर नहीं रहती है। आज यहाँ है कल वहां है, जहां धर्म है वहीं लक्ष्मी माई टिकती है, जहां धर्म नहीं है तो दूध में को जब बर्तन पर चढ़ाते हैं ना तो उफान आता है। तो अगर 200 ग्राम दूध है तो 2 किलो के बर्तन भर जाता है, तो लोग को बड़ी खुशी होती है जो दूध भर गया है। लेकिन जैसे चूल्हा के आंच को कम कीजिए तो फिर वही बात रे वही बात। तो कभी कभी लोगों को धन बढ़ता है लेकिन उनका मन धर्म में नहीं लगता है, उसका मन अधर्म में लगा रहता है, तो उनका धर्म भी, उनका धन भी नहीं टिकता है। इसलिए धन को भी अस्थाई चाहते हैं तो गरीबों की सेवा कीजिए, धर्म में लगाइए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। इसीलिए माता पिता का सेवा करें, बड़े बुजुर्ग का सेवा करें, सबों का सम्मान करें, तब तो आपकी बात ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। आजकल खास करके पढ़ी लिखी जो बहू होती है, पढ़ी लिखी जो बहू होती है, पढ़ लिख तो ली है लेकिन बड़ा सेपरेट, वो बड़ा सेपरेट रहना चाहेगी, हम दो और हमारे दो। अब माँ बाप कहाँ जाएंगे, उनको कौन देखेंगे, सास ससुर को, उनको भी तो देखिए। फिर आपके भी बच्चे होंगे तो कहेंगे हम एक और हमारे एक कहने, तब क्या होगा, ये परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारे देश को गौरव है भगवान श्री राम पर, जिन्होंने अपने माता पिता के आदेश का पालन किया। हमको गौरव है माँ सीते पर, जिन्होंने पति की आज्ञा अनुसार सब दिन रही, सबका सेवा किया। हमारे देश को गौरव है श्रवण कुमार पर, जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर लेकर चारों धाम घुमाने का काम किया। आजकल अगर माँ कह दे बेटा कुप्पा घाट जाना, रविवार है, जला छुट्टी है, सत्संग में पहुंचा दो ना, तो कहेंगे पिता बेटा अरे बैठ के रहो ना घर में नहीं सत्संग होता है, घर में बैठो ना। और उधर से पत्नी आ जाएगी, कहेगी आज छुट्टी है, जरा शॉपिंग करना, मॉल चलिए ना, तो तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए गाड़ी स्टार्ट है, अब माँ को समझाएंगे यही रहिए तब होगा, ऐसी बात ना हो। इसलिए चाहिए माता पिता का विशेष ख्याल रखें, सास ससुर का ख्याल रखें तो बड़ा अच्छा हुआ। जितने भी धर्म संप्रदाय मजहब है सबको चाहिए अपने माता पिता का ख्याल रखें। शराब का सेवन न करें, जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार। इसलिए शराब का सेवन न करें,
शराब सेवन करने वाले का सब कुछ बिगड़ जाता है। बड़ा अच्छा एक प्रसंग में आया है, एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति था, बड़े रईस, लेकिन उनको शराब की लत लग गई थी। बराबर शराब पीते थे, रहते थे दिल्ली में, बहुत बड़ा मकान। तो संजोग से घर आ रहा था, तो पत्नी को खबर दिया जब मैं आ रहा हूं अमुक राजधानी एक्सप्रेस से। तो पत्नी को बड़ी खुशी हुई, कई महीने के बाद पतिदेव आ रहे हैं। और वे बेचारे जब चलने लगे तो पहले तो एक आध पेक डालते थे, आज मन में वह ट्रेन का सफर है, एक के बदला 2-3 डाल लो तो कम से कम सोते सोते भागलपुर पहुंच जाएंगे। तो उस हिसाब से डाल दिया। अब उनके पत्नी नौकर को लेके जाते, अपनी भी जाती कार लेके। अब बेचारे जब ट्रेन से उतरा ना, तो उतरते, नशा तो बहुत है। अब एक पैर पूरा, एक तरफ पैर पश्चिम हिलते हुए जा रहा है, दोनों हाथ में वीआईपी है लेके जा रहे हैं। पत्नी उधर से बढ़ रही है, पीछे में नौकर है जो कम से कम पति है तो सीएफ करेंगे, उसका बैग हम लेंगे, नौकर को देंगे। जैसे बढ़ने लगा, ये बेचारे शराब के नशा में था। अब सामने देखता है तो उधर से आ रही कोई, तो ठहर गया। कहता बहन जी आपको लगता कहीं हम देखे हैं। तो बेचारी पत्नी के मन में हुआ कि मैं इनको सीएफ करने के लिए आ रहा हूँ, आई हूँ, कहता आपको देखे हैं। तो फिर मन में लगता है नींद में है, ट्रेन से उतरे हैं तो थोड़ा सा बैलेंस में नहीं है। फिर जैसे आगे बढ़ते, बहन जी जरूर आपको कहीं मैं देखा हूं, ख्याल नहीं हो रहा है। अब जरा विचार कीजिए, जिसको पीने के बाद ये पता नहीं चलता ये बहन है कि पत्नी है, अगर इस तरह की व्यवस्था समाज में हो जाएगा तो समाज की दुर्गति हो जाएगी कि नहीं। इसीलिए जो हमारे मन को, हमारे संस्कार को इतना झिकझोर देता है, बहन और पत्नी का ख्याल नहीं रखता है, तो उस चीज को पीने से क्या होगा। इसीलिए नशा का शिकार न हो, शराब का सेवन न करें। शराब बहुत खराब चीज है। शराब कहता है पहले लोग हमको पीता है, बाद में जब मैं पीने लगता हूं तो उनके धन को पी जाता हूं, उनके स्वास्थ्य को पी जाता हूं और उनके प्रतिष्ठा को भी पी जाता हूं। इसलिए शराब का सेवन न करें। और साथ ही साथ ये आजकल मांस मछली है, अब भक्ति करना चाहते तो आपका मन सात्विक हो, तब न ध्यान भजन में मन लगेगा। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, स्वाद में पर के कभी भजन ना बिगाड़ो। तो मांस मछली का सेवन न करें। ये मांस मछली का सेवन करते हैं ना तो मन चंचल हो जाता है। और आप जिसको मार के खाते हैं तो संत कबीर बाबा कहते हैं, कहता हूं कही जात हूं, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटी है फिर काट तुहार। आप जिसकी गला काटते हैं वे भी आपकी गला को काटेगा। एक बार एक सज्जन के यहाँ मेहमान आ गया शाम में, तो गया मांस खरीदने के लिए। अब मेहमान है तो मांस खिलाएंगे ना, तो गया मांस खाने खरीदने के लिए। तो मांस बेचने वाला जो था अब दुकान बंद करने को जा रहा था, अब ग्राहक नहीं आएगा। तो जब दुकान बंद कर रहा तो वहां गया, कहा महाराज हमको 200 ग्राम मांस चाहिए, मेहमान आए हैं उसको खिलाएंगे। कहा वो नहीं, अब 200 मांस के लिए बकरा काट देंगे तो कल क्या होगा, खराब हो जाएगा ना, इसीलिए अब मैं नहीं मांस दूंगा। अरे भाई 5 गुना पैसा ले लो ना, लेकिन मांस हमको दे दो थोड़ा सा। तो सोचा, लोभ लग गया, अरे भाई बहुत ही कम ही में बहुत पैसा मिल रहा है, ठीक ऐसा अंग काट दें जो बकरा मरे भी नहीं, अब मांस भी मिल जाए। तो गया बकरा का पीछे का टांग जो है ना, मांस को काट के देने लगा। तो बकरा बोलता, अरे भाई ये कहाँ का नियम हो गया, पहले तो गरकट्टी चल रहा था, हम आपके गला को काटते थे, आप मेरे गला को काटते थे, आज ये टंगकट्टी कहाँ से हो गया। पहले था गरकट्टी, आज टंगकट्टी कैसे हो, गला काट देता तो एक बार कष्ट होता था, अब टांग काट देगा तो बहुत कष्ट होगा। ये कैसे हो गया, मारा लात उसको, बेचारा गिर गया। तो भाव कहने का ये है कि आप मांस खाते हैं तो जिस जीव की हत्या करते हैं उनकी आत्मा रोता है, उनका रूह रोता है, आप पर उसका खराब असर पड़ेगा। इसीलिए मांस मछली का सेवन न करें, पवित्र आहार लें, पवित्र भोजन करें, घर में रहें, मेल प्रेम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। एक संत हुए चीन में कन्फ्यूशस, जब वे मरने लगे तो उनके शिष्यों ने कहा, महाराज अब आप जा रहे हैं तो अंतिम में कुछ उपदेश कीजिए। तो संत तो बूढ़े थे, लगभग 90-95 वर्ष की उम्र का, तो संत बोल नहीं रहे थे, सिर्फ मुंह खोल के दिखा दिया।
तो शिष्य समझा जो काहे मुंह खोला, 2 बार 3 बार पूछा, मुंह खोल के दिखा देता था। तब कहा महाराज कुछ तो उपदेश दीजिए। कहा बेटा मैं तो उपदेश दे रहा हूं, तुम समझ क्यों नहीं रहा, क्या उपदेश है? कहा देखो बेटा मेरे मुंह में कुछ देखा? तो हाँ देखे, दांत, दांत एक भी नहीं है, जीभ तो जीभ तो है, दांत लेकिन नहीं है। कहा बेटा पहले मुंह में दांत था कि जीभ था? कहा नहीं महाराज पहले तो जीभ था, दांत बाद में आया है। तो कहा जो पहले से है वो है ये है, और जो बाद में वो चला गया, क्या इसका मतलब है? तो चुप हो गए से। तो गुरुजी कहते बेटा दांत कड़ा है, जो कड़ा है ना, ये कड़ा जो है, जीभ बड़ा मुलायम है, नरम है, इधर से घुमा के उधर, उधर से घुमा के इधर। जीभ देखिए कितना कोमल है, अगर दांत में कुछ फंस जाए तो जीभ बेचारी व्याकुल हो जाती, छटपट करते दांत से निकालने के लिए। दांत ऐसा दुष्ट है, तनिक भी अगर गड़बड़ हुआ तो काट ही देता है, दांत काट ही देता। दांत दुष्टता का प्रतीक है, जीभ सज्जनता का प्रतीक है। जिस तरह जीभ मुलायम है, नरम है, तो बहुत दिन तक है। दांत कड़ा है, पहले आया बाद में आया और बाद में चला गया। उसी तरह संसार में जो विनम्र बन के रहेंगे, हमारे गुरुदेव कहते थे जो विनम्र बन के रहता है, जो चाहता है उनको लहता है, जो चाहता है उनकी बनती है। इसीलिए हमें विनम्र होके रहना है, कड़ा होके नहीं रहना है। जो विनम्र होके रहेंगे तो अधिक दिन तक रहेंगे। नानक नन्ना हो रहे जो दूबी की घास, कहते जिस तरह दूब का घास छोटा है, आंधी आती है तो दूब नहीं उड़ता है, लेकिन बड़े बड़े वृक्ष ढह जाते हैं। तो हमें भी संसार में छोटा बन के रहना चाहिए, विनम्र बन के रहना चाहिए, सबसे झुक के रहना चाहिए। जो सबसे झुक के रहते हैं वो अधिक दिन तक रहते हैं। हम समाज में चाहिए, परिवार में चाहिए, आपस में मिलाने का काम करना चाहिए। समाज को, परिवार को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। जो बांटने वाला होता है उसका अपमान होता है। आप लोग देखें कैंची को, दर्जी कैंची रखता है, कपड़ा जब काटने लगता है ना तो कैंची कहाँ रखता है? कपड़ा काट के कैंची को पैर पर रख देता है, टांग पर रखता है कि नहीं, पांव पर रख देगा। और सुई को देखते होंगे ना, उससे काज करता है, बटन करता है, तो सुई को कहाँ लगाता है? गला में लगा देता है। तो सुई सीने का काम करता है, सुई जोड़ने का काम करता है, इसीलिए गले में हार बन के रहता है। वो कैंची काटने का काम किया है, इसीलिए पैर से ठुकराए जाते हैं। उसी तरह समाज में, परिवार में जो जोड़ने का काम करता है उसका सम्मान होता है, जो तोड़ने का, अलग करने का काम करता है उनका अपमान होता है। इसीलिए आपस में मेल प्रेम से रहें, आपस में मिलकर रहें, सत्संग करें। और हमारे गुरुदेव ने जो मंत्र लेके गया हम लोग को, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनाचे। रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए और अपने आप को पंच पापों से बचा के रखिए, क्योंकि संसार में सब दिन नहीं रहेंगे, संसार से एक न एक दिन जाना होगा। इसीलिए सत्य मार्ग पर लग के रहें। इसीलिए हमें चाहिए ध्यान भजन करते रहना चाहिए। जो ध्यान भजन करते रहता है उनका जीवन सुखमय होता है। जो थोड़ा थोड़ा भी गुरु से दीक्षा लेकर, नाम दान लेकर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करते हैं, वो भक्ति का बीज पड़ जाता है, तो उनका अगला जन्म भी मानव शरीर में ही होता है और उनके अंदर भक्ति का बीज का नाश नहीं होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करते रहेंगे तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। मुझे बड़ी खुशी है, यहाँ पर संत समागम की व्यवस्था की गई है। यहाँ के समिति के जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर व्यवस्था किया है 2 दिवसीय सत्संग का, बड़ा उत्तम काम किया है, बहुत उत्तम काम किया है। इस सत्संग में, इस ज्ञान यज्ञ में जिनका तन लगा है, धन लगा है, मन लगा है, वे बड़े भाग्यवान है। उन पर गुरु की बड़ी कृपा है, जिनका तन मन धन इसमें लगा है। जो कोई भी किसी तरह से इस जग को सफल करने में तन मन धन किसी तरह सहयोग किए हैं, वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, उनके मन में इसी तरह सत्संग, परमात्मा और गुरु के प्रति प्रेम बना रहे, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बना रहे। और आप लोग जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप लोग इस ज्ञान यज्ञ में भाग लिए हैं, आप लोग भी बड़े पुण्य के भागी हैं। आप लोगों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, आप लोगों के हृदय में इसी तरह गुरु, सत्संग और परमात्मा से
प्रेम बना रहे, जिससे आप लोगों का भी कल्याण हो। और हमारे मंच पर जितने पूज्यजन बैठे हुए हैं उनके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, वे लोग इसी तरह सत्संग के ध्वजा को कंधे पर रखकर गुरुदेव के ज्ञान को संसार में फैलाने का काम करेंगे। यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं अगर कहने में कुछ कड़ा शब्द कह दिया हूं, इसके लिए आप लोग हमें क्षमा करेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और हमारे दीपक बाबा जिन्होंने इस यज्ञ को सफल करने में बहुत इनका योगदान है, और इन्होंने मुझसे आग्रह किया था जो बाबा यहाँ पर समय दिया जाए, तो मैं यहाँ पर आया। और आने के बाद आप लोगों का जो दर्शन किया, आप लोगों का प्रेम को मैं देख रहा हूं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं चाहूंगा इसी तरह प्रेम बनाए रहें, जिससे सबका कल्याण हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।